हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। आज हम दो तीन मैचेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कुछ आने वाले मैचेस के बारे में बात करेंगे, वो मैचेस जो हो चुके हैं और वो मैचेस जो अगले कुछ दिनों में आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विमेन वर्ल्ड कप के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 4 टीम्स सुपर 4 में पहुंच चुकी हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और इंडिया। सेना कंट्रीज से 3 कंट्रीज आई हैं और एशियन कंट्रीज से एक इंडिया, वो सिर्फ हमारी टीम आई है। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो वनडे सीरीज चल रही थी, जो 3 मैचेस की सीरीज थी, उसमें हम हालांकि वो सीरीज हार चुके हैं। स्टार्टिंग के 2 मैचेस हम हार चुके थे। तीसरा मैच जो हुआ था उसमें, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, विराट कोहली और अ, रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। एक विकेट गिरने के बाद में उन्होंने दूसरा कोई विकेट जाने ही नहीं दिया और हम वो मैच जीत गए। इस मैच का जिक्र मैं इसलिए करना चाहूँगा कि जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के 2 मैचेस में, पहले विराट कोहली दोनों मैचेस में 0 पे आउट हुआ था, तो पाकिस्तान से कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। उसमें से एक, मुझे नहीं पता उस आदमी का क्या नाम है, वो लगभग पाकिस्तान का हर मैच देखने के लिए जाता है। उसने अपने एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, मुझे उसका नाम नहीं पता। सब उसको चाचा चाचा करते हैं और वो इतना लंबा एक हेड सा पहन के आता है, उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ होता है, जो भी है। उसने विराट कोहली का मजाक उड़ाया कि आपका यही आपका किंग, जो 2 मैचेस में 0 पे आउट हुआ है, ये आपका किंग है। मतलब चलो ठीक है, कोई 18, 20, 25, 30 साल का अगर कोई लड़का है वो इस तरीके की बात बोले तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, इमेच्योर बंदा है, कुछ भी बोलेगा। लेकिन वो बंदा जिसको लोग चाचा बोलते हैं, वो लगभग 50 साल का हो चुका है। वो सालों से क्रिकेट मैच कवर करता हुआ आ रहा है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान की टीम जाती है वहाँ वो मैच देखने जाता है। उसको अच्छे से पता है कि विराट कोहली का लेवल क्या है, वो किस कैलिबर का प्लेयर है, उसने क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाए हैं। उसके बावजूद वो विराट कोहली के लिए कहता है कि विराट कोहली आपका किंग है। कुछ तो शर्म किया करो बोलने से पहले कि वो क्या चीज़ है। अगर वो, मैं आपको एक स्टेट बताता हूँ, अगर अगली 20 इनिंग्स तक भी अगर विराट कोहली 0 पे आउट हो गया ना, तो उसकी जो एवरेज है, बैटिंग एवरेज, वो 50+ ही रहेगी। क्या तुम्हारी टीम में ऐसा कोई प्लेयर है जो अगले 20 मैचेस तक 0 पे आउट और उसकी जो बैटिंग एवरेज जो 50 तक रहे? है कोई ऐसा? वो 20 इनिंग्स तक 0 बनाएगा, उसके बावजूद भी अगर वो 50 की एवरेज उसकी रहेगी, तो उसका रीज़न है कि उसने अपने स्टैट्स इस तरीके से बनाए, उसने अपने रिकॉर्ड्स इस तरीके से बनाए, उसने ऊंचाइयों को हासिल किया है। इसलिए अगर वो आउट होता भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि तीसरे मैचेस में दोनों ने परफॉर्म किया, लेकिन अगर तीसरा मैच भी विराट कोहली अगर 0 पे आउट हो जाता तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि विराट कोहली ने क्या क्या चीज़ें हासिल की हैं और उसने हमें कितने ऐसे पल दिए जो हम उस पर फ़ख्र महसूस कर सकते हैं, हम खुशियाँ मना सकते हैं उन मैचेस को याद करके। अच्छा, जब तीसरा मैच हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले उसने इस बार बैटिंग करने का फैसला किया कि चलो ठीक है, हम बैटिंग करते हैं, वी विल गिव ए टारगेट टू चेज। हम इंडिया को एक टारगेट देंगे कि चलो ठीक है, आप ये चेज करो, देखते हैं क्या होता है। इंडिया के साथ ये 18वां ऐसा मैच था जिसमें इंडिया लगातार ये टॉस हारी है। टॉस हार के मामले में इंडिया बहुत अनलकी साबित हो रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। पता नहीं 1965 में जब हमने पाकिस्तान से जब वो जंग जीती थी, मुझे लगता है कि शायद उस टाइम पे कहीं हम ना कहीं टॉस टॉस जीते होंगे। मतलब इतना टाइम बीत चुका है कि याद ही नहीं आ रहा कि हम लास्ट बार टॉस कब जीते थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग स्टार्ट करी। उनका सिर्फ एक रेन शॉ करके एक नया प्लेयर आया जिसने अभी डेब्यू किया था इसी सीरीज़ में, उसने 50 एक लगाई थी। उसके अलावा ना तो ट्रेविस हेड ज़्यादा चल पाया, इनका कैप्टन मार्श भी नहीं चल पाया, मैथ्यू शॉर्ट भी नहीं चल पाया, इतना कुछ कर नहीं पाए और किसी तरीके से ये 236 तक पहुँचे। ये लोगों की बैटिंग कितनी गंदी रही इस मैच में, इसका अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि 183 पे इनके 3 आउट थे और उसके बाद 236 पे इनके पूरी टीम ऑल आउट हो गई। यानी कि लास्ट के 53 रन्स के अंदर अंदर इन्होंने अपने 7 विकेट गंवा दिए। अच्छा, हर्षित राणा, जो कि मैं तो कम से कम, मैं नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हर्षित राणा ही मेन कल्प्रिट है हमारी ये सीरीज़ हारने का, क्योंकि उसने जो सेकंड ओडीआई हुआ था उसमें उसने इतनी गंदी बॉलिंग करी थी कि उसने वो जीता हुआ मैच हरवाया था। अगर वो मैच हम जीत जाते तो आज ये सीरीज़ हमारे नाम होती। इस मैच में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 4 आउट किए, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि उसने इतने कम रन क्यों दिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। अगर वो थोड़े से रन और दे देता तो शायद कोहली की सेंचुरी बन जाती, क्योंकि इनके रन इतने भी नहीं बन पाए कि कोहली अपनी सेंचुरी पूरी कर पाए। सिर्फ आपका रोहित शर्मा अपनी सेंचुरी पूरी कर पाया था और कोहली 74 रन ही बना पाया और हम मैच जीत गए थे। अगर वो थोड़े से रन और दे देता या ऑस्ट्रेलिया वाले 236 की बजाय 250 भी बना देते, तो 15 रन अगर वो ज़्यादा बना देते और वो 15 रन अगर कोहली बना देता, तो 74 में अगर 15 और जोड़ दिए जाएँ तो 89 बनते, यानी 90 के करीब। और फिर थोड़ा बहुत रोहित शर्मा उसकी हेल्प कर देता, क्योंकि रोहित शर्मा ने 121 रन्स बनाए, तो हो सकता है वो थोड़ा सा कम रन बनाता, तो वो जो रन कम बनाता वो शायद कोहली बना देता, तो हमें 2 सेंचुरी देखने को मिलती। और
जो कि काफ़ी टाइम से सारे इंडियंस वेट कर रहे थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो पहले 2 मैचेस में ठीक है, एक मैच में रोहित शर्मा ने तो परफॉर्म किया था, पिछले मैच में उसने 70 के करीब रन बनाए थे सेकंड वाले में, पहले मैच में तो वो भी नहीं चल पाया था। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो हम ये सीरीज़ भी जीत जाते और शायद हम इन दोनों की सेंचुरी देख पाते। और इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने। एक रिकॉर्ड तो ये बना कि सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे हाईएस्ट ओडीआई रन्स का जो रिकॉर्ड था वो आपके एक श्रीलंकन बैटर्स के नाम था, जो कि इनका विकेट कीपर था। और अब दूसरे नंबर पे विराट कोहली का नंबर आ गया, पहले नंबर पे भी हमारा इंडियन ही है सचिन तेंदुलकर। और उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड ये बना कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 9 सेंचुरी सबसे ज़्यादा लगाई हैं वो रोहित शर्मा ने लगाई। इससे पहले 8 विराट कोहली के नाम थी, उसने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ के अब वो पहले नंबर पे बैठा है। अच्छा, जब हमारी टीम चेस करने के लिए आई तो इन लोगों के 61 रन मतलब 60 रन के करीब इन्होंने 10 ओवर में बना दिए थे। बहुत अच्छी पार्टनरशिप चली थी इनकी, मतलब लगभग 10 ओवर पूरे हुए भी नहीं थे कि ये 60 रन बना चुके थे। लेकिन उसके बाद 193 पे जो इनका चौथा विकेट गिरा है, फिर इनका कोलैप्स शुरू हुआ था। हमारी टीम में भी 69 पे हमारा पहला विकेट गिरा था, वो शुभमन गिल का गिरा था। उसके बाद अच्छा, आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे ऑस्ट्रेलिया को इस चीज़ का पता है कि ये वाली जो सीरीज़ चल रही है इसके बाद शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा शायद क्या कंफर्म, इट इज़ कंफर्म दैट दे आर नॉट कमिंग बैक टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया अगेन। दोबारा यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अब 2027 में जो वर्ल्ड कप है उसकी बातें चल रही हैं कि शायद उस ओडीआई वर्ल्ड कप में इन दोनों को खिलाया जाएगा कि नहीं खिलाया जाएगा, सिलेक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इंडियन टीम के जो कोच है गौतम गंभीर, उन पे सारा का सारा डिपेंड रहेगा कि वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से वो स्क्वाड चूज़ करते हैं। और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, तो लगता नहीं है कि 2027 के वर्ल्ड कप में इन दोनों को लिया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना तो पक्का है कि अगर सपोज करो वो ले भी लेते हैं तो वो वर्ल्ड कप इस बार साउथ अफ्रीका में होने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया को तो ये कंफर्म था कि ये दोनों प्लेयर्स दोबारा नहीं आने वाले। तो पूरा जो स्टेडियम है वो जैम पैक था, कोई सीट खाली नहीं थी। विराट कोहली जब स्टेडियम में आता है, स्टेडियम में शुभमन गिल के आउट होने के बाद में जब वो एंटर करता है खेलने के लिए, तो पूरा स्टेडियम शोर मचाने लगता है। हर कोई अपने मोबाइल में वो जो मोमेंट है वो कैप्चर करना चाह रहा था, बहुत शोर मच रहा था। यहाँ तक कि आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि जब विराट कोहली ने पहला रन लिया, क्योंकि पिछले दोनों मैचेस में वो 0 पे आउट हुआ था, तो इस बार जब उसने पहला रन लिया तो पूरे स्टेडियम में तालियां बजी। यहाँ तक कि विराट कोहली ने खुद सेलिब्रेट किया, उसने अपना हाथ इस तरीके से इशारा किया कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। और ये चीज़ उसने बाद में जब मैच खत्म हुआ तो रविश शास्त्री ने उससे पूछा कि आज कैसा लगा आपको, आपके अपने जो परफॉर्म किया उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे। तो उसने ये चीज़ बोली भी थी कि मैं पहला रन लेने के बाद में मैंने सेलिब्रेट इसलिए किया बिकॉज यू हैव टू अर्न ए सिंगल रन एंड यू हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न ए सिंगल रन। यही इस क्रिकेट की खूबसूरती है कि आप एक रन बनाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप उस एक रन को भी इस तरीके से सेलिब्रेट करें क्योंकि आपको पता है आप ऑस्ट्रेलिया दोबारा आने वाले नहीं है। आप 2 मैचेस में 0 पे आउट हुए हैं, तो यहाँ पे अगर अभी कुछ टाइम पहले एक बार 3 मैचेस की सीरीज़ थी, कुछ टाइम पहले मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस टीम के अगेंस्ट थी, उसमें रोहित शर्मा पहले 2 मैचेस में 0 पे आउट हुआ था। जब उसने तीसरा मैच खेला और एम्पायर ने बाई का रन दे दिया कि ये आपका बैट से नहीं लगा है, तो उसमें वो चिल्लाया भी है कि वीरू थाई पैड दिया क्या, मतलब वो वायरल हुआ था ये उसका जो उसने माइक में कैच हो गई थी उसकी आवाज़ ये हुआ कि भी वीरू थाई पैड दिया क्या, वो मतलब अगर वो रन अगर मैंने नहीं बनाया तो मैं अगर फिर अब आउट हो जाता हूँ तो दोबारा से मैं 3 बार 0 पे आउट होऊंगा। तो लगता है कि एटलीस्ट उसको बाई का ना दे के कम से कम मेरा देते तो मैं ये तो ना होता कि मैं 0 पे आउट हुआ हूँ। तो ये बहुत मायने रखता है कि अगर आप पिछले 2 मैचेस में 0 पे आउट हुए या पिछले 3-4 मैचेस में यू हैवंट परफॉर्म वेल, तो उसके बाद भी आप कोशिश करते हैं कि कम से कम 1 रन तो ले लिया जाए ताकि आपके ऊपर ये मतलब एक ठप्पा ना लगे कि ये कंटिन्यूसली डक पे आउट हो रहा है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितना बेटर खेले। फिर रोहित शर्मा ने 121 बनाए और विराट कोहली ने 74। लास्ट में जब ये मैच जीतने वाले थे, कुछ 10-12 रन चाहिए थे, तो रोहित शर्मा का एक कैच भी ड्रॉप हुआ था। हालांकि हार्ड और उसको इजी की कैटेगरी में नहीं रख सकते क्योंकि वो नो मैंस लैंड में गिरा था, आसपास कोई खिलाड़ी था भी नहीं। तो सभी ये सोच रहे थे कि अगर ये आउट हो जाएगा तो सब ये चाहते हैं ना कि भाई विनिंग जो शॉट है वो विराट कोहली लगाए या रोहित शर्मा लगाए, लेकिन एटलीस्ट ये दोनों लास्ट तक खड़े रहे। तो क्योंकि लोग बहुत इंतजार कर रहे थे इन लोगों की परफॉर्मेंस देखने के लिए। जब इन लोगों ने ये कहा था कि विराट कोहली, पाकिस्तान से कुछ आवाज़ें उठनी आई थी कि विराट कोहली ये आपका हीरो है, तो मैं कुछ ऐसे स्टैट्स आपके सामने रखूँ जिससे पता लगेगा। मैं नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो पाकिस्तान के लोगों तक पहुँचेगी, लेकिन कभी ना कभी तो वो लोग ये देखेंगे, आज नहीं तो कल उनकी मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचेगी। जो हमारे प्लेयर्स पे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये चैनल बताया था तभी मैंने बोल दिया था कि इस चैनल का नाम ऑफ द फील्ड इसलिए रखा गया है कि फील्ड के बाहर
जो भी चीज़ें होंगी हमारे प्लेयर्स को डिफेंड करने का काम होगा वो हम करेंगे, मैं इस चैनल पे करूँगा। एंड देयर आर सो मेनी अदर यूट्यूबर्स आल्सो हु कैन डिफेंड अवर प्लेयर्स। बहुत सारे बैठे हैं, हम उनको डिफेंड कर, लेकिन हम बैठे हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका काम है स्टेडियम के अंदर परफॉर्म करना। इनका साउथ अफ्रीका के साथ जो दूसरा टेस्ट मैच है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से ये कोलैप्स हुआ था। इनका 94 पे 4 आउट थे और उसके बाद 138 पे ये पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। और जैसा कि मैंने बताया सेकेंड इनिंग्स में तो पाकिस्तान कभी कुछ परफॉर्म करता ही नहीं है, तो पहले आप खुद के अंदर देखो। उसके बाद अब इनकी कल से एक T20 सीरीज शुरू होने वाली है जो कि साउथ अफ्रीका के साथ है। डिकॉक और टोनी डिजोर्जी इनका एक प्लेयर है जिसके लंबे लंबे बाल हैं। इन दो प्लेयर्स को छोड़ के एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसका कि नाम किसी को पता हो। एक भी वेल नोन प्लेयर जो कि सालों से खेलता हुआ रहा है जैसे डेविड मिलर है, उसके बाद मार्करम है, मार्को यानसन है, फिर आपका केशव महाराज कर लो। कोई भी बढ़िया प्लेयर पाकिस्तान खेलने नहीं जा रहा क्योंकि वो लोग इन लोगों को इस काबिल समझते ही नहीं है कि ये इस काबिल हैं। यही टीम नेक्स्ट मंथ इंडिया आने वाली है। इंडिया के साथ ओडीआई सीरीज है साउथ अफ्रीका की जो 30 नवंबर से शुरू होगी। पूरी की पूरी फुल फ्लैश टीम इंडिया आएगी। तो यही फ़र्क समझ में आ जाना चाहिए पाकिस्तान वालों तुम लोगों को कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या डिफरेंस है और दूसरी टीम आपको और हमारी टीम के बीच में किस तरीके से कंपेयर करते हैं वो लोग कि ठीक है हमें इंडिया के साथ पूरी ए टीम भेजनी है, बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स भेजने हैं और तुम्हारे वहाँ पे वो क्या आ रहे हैं डिको को टोनी डी जोर्जी करके उसका नाम है, इसके अलावा कोई पूरा मतलब ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है जिसका हम नाम भी जानते हो। तो कल अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये दूसरों पे इतनी उंगली उठाते हैं कि ठीक है विराट कोहली आपका किंग है, ये आपका किंग है। इनका जो किंग जो ये बोलते हैं कि हमारा किंग है बाबर आजम, उसको ये कोहली से कंपेयर करते हैं जो कि कोहली के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उसको T20 से ये लोग बाहर निकाल चुके थे, काफ़ी टाइम से उसको T20 की टीम में नहीं है। अभी पीछे T20 सीरीज जो हुई थी उसमें ये नहीं था, ठीक है। उसको ये वापस लेके आए जिस चीज़ के लिए उसको टीम से बाहर निकाला गया था कि इसकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है, ये तेज नहीं खेलता है, ये एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलता है। उसने T20 खेला भी नहीं है, उसको वापस ले लिया। मतलब आप कोई इनसे कोई ये पूछने वाला हो कि आपने उसको वापस लिया है, क्या वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, क्या वो कोई क्लब क्रिकेट खेला है, क्या उसने कोई ऐसा मैच खेला है जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं रणजी ट्रॉफी, वहाँ पे कुछ होता है, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या होता होगा, लेकिन जैसे हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी होती है वहाँ पे भी कुछ होते हैं क्रिकेट जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, वो उसने खेला नहीं है, उसने कोई परफॉर्म नहीं किया है। उसका टीम को यही नहीं पता लगा है कि वो अपनी जो बैटिंग उसका जो स्टाइल है खेलने का उसमें वो कुछ सुधार कर पाया है कि नहीं कर पाया, उसको वापस ले लिया। ये इन लोगों के हालात हैं। जब 2023 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था तो बाबर आजम कैप्टन था, यहाँ से बुरी तरीके से हार के गया, ठीक है उसको आपको निकालना आप निकालोगे। लेकिन एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका कैप्टन जिसकी वजह से पूरी टीम सपोज करो उसके ऊपर आप ब्लेम करोगे, ठीक है कैप्टन की वजह से टीम आ रही, वो ठीक से टीम को लेके नहीं चल रहा है, खुद परफॉर्म नहीं कर रहा है, खुद एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहा है बाकी प्लेयर्स के सामने कि ठीक है मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो आप लोग भी खेलो, तो आप उसको कौन से फॉर्मेट से निकालेंगे? जिस फॉर्मेट में वो नहीं परफॉर्म कर पाया, जिस फॉर्मेट से वो लोग सुपर 6 में नहीं, सुपर 8 में नहीं पहुंच पाए, उसी से निकालेंगे ना। जैसे ओडीआई से उसको T20 से निकाला, T20 का कोई लेना देना नहीं था। 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ वो 50 ओवर के फॉर्मेट का था, निकाला उसको कैप्टनसी से, किससे हटाया गया? T20 से। ये इनके हालात हैं और ये फिर दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि आपका ये प्लेयर ऐसा है, आपकी टीम ऐसी है। आपके खुद के स्टैंडर्ड्स देखो, आप क्या कर क्या रहे हो। मतलब कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ओडीआई में आप निकाल रहे हो उसको T20 से, आप अभी लेके आए उसको वापस T20 में लेके आए हो क्योंकि आपको उसको लेना है कि ठीक है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचने लग गया है, लोग क्रिटिसाइज़ करने लगे हैं पीसीबी को कि हमारे बाबर आजम को क्यों निकाला, उसको वापस लेके आया। मतलब ये लोगों के व्यूज़ के ऊपर ये लोग अपना डिसीजन सेट करते हैं कि हाँ हमें किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। क्या यार तुम लोग, क्या मतलब ख़त्म हो गया तुम लोग बिल्कुल। हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना बिल्कुल ख़त्म है, तो तुम लोग बिल्कुल ख़त्म हो। चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2025 इसी साल हुई थी पाकिस्तान में, तो हम लोगों ने इन लोगों के देश में जाके खेलने से मना कर दिया। हम बोले हम यहाँ पे खेलेंगे ही नहीं। हम लोग दुबई खेले थे और ये डिसाइड हुआ था कि अगर इंडिया फाइनल पहुँचता है तो फाइनल दुबई में खेला जाएगा। इन लोगों को इस चीज़ की बड़ी तकलीफ हुई कि इन लोगों ने हमारा टूर्नामेंट ख़राब कर दिया, और क्योंकि हम अनबीटन चैंपियन बने थे तो चलो चैंपियन तो आप फाइनल जीतने के बाद बनोगे, लेकिन फाइनल तक हम पहुंचे तो हम एक भी मैच हारे नहीं थे। तो उन लोगों को ये भी तकलीफ थी कि ये तो फाइनल में पहुंच गए, इन्होंने हमारे लाहौर से पूरा का पूरा फाइनल जो है वो वहाँ पे दुबई शिफ्ट करवा लिया। तो इन लोगों को मतलब एक चुल मची हुई थी कि इन लोगों ने हमारा टूर्नामेंट ख़राब किया, जो फाइनल हमारे देश में होने वाला था वो ये दुबई में करवा रहे हैं, इनकी वजह से फाइनल दुबई पहुँचा है। तो इन लोगों ने क्या किया, अब करने को तो खैर इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं। इन लोगों ने ये डिसीजन ले लिया कि ठीक है अगर इंडिया पाकिस्तान में आगे नहीं खेलता तो हम भी नहीं खेलेंगे। तो ठीक है ये चीज़ डिसाइड हो गई, आईसीसी में डिसाइड हो गया कि
फॉर नेक्स्ट 3 years नीदर इंडिया विल गो टू पाकिस्तान टू प्ले एंड नॉर पाकिस्तान विल कम टू इंडिया टू प्ले। ठीक है, दोनों एक दूसरे के देश में जाके नहीं खेलेंगे, वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। तो इन लोगों के मन में ये उम्मीद थी कि अब जो लड़कियों का वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा है, जो अभी चल ही रहा है, सुपर 4 के मैचेस अभी परसों से शुरू होने वाले हैं। इन लोगों ने क्या सोचा था कि ठीक है, हम हमारे मैचेस इंडिया में नहीं खेलेंगे तो श्रीलंका में ही खेलेंगे। तो इन लोगों को ये उम्मीद थी कि हमारी लड़कियों की जो टीम है वो इस तरीके से परफॉर्म करेगी कि फाइनल जो होगा वो श्रीलंका में होगा, और इंडिया को उसी तरीके से इंसल्ट महसूस होगी जैसी हम लोगों को चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे महसूस हुई। लेवल है तुम्हारी टीम का, कुछ लेवल है। सिंगल मैच नहीं जीती है तुम्हारी लड़कियों की टीम, और तुम उस फाइनल को श्रीलंका ले जाने की सोच रहे हो। मतलब थोड़ा तो औकात में रह के बात किया करो। एक मैच नहीं जीती है, उसके 3 या 4 पॉइंट है, और सारे के सारे इस वजह से हैं क्योंकि वो कुछ मैचेस बारिश की वजह से हो नहीं पाए, तो दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया गया, इस वजह से उसके 3 या 4 पॉइंट है। सबसे नीचे 8 टीम्स खेल रही हैं वुमेन वर्ल्ड कप में, और 8वें पायदान पे आपकी टीम बैठी है, एक मैच वो जीती नहीं है। आपकी कैप्टन हर तीसरे मैच में 0 पे आउट हो रही है, कभी 2 पे आउट हो रही है, वो भी बोल्ड आउट हो रही है, उसको बोल्ड किया जा रहा है। मतलब एक तो कैच आउट होता है ना कि चलो ठीक है आप कैच आउट हो गए, आप एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, आप रन आउट हो गए, वो बोल्ड हो रही है। मतलब उसका लेवल देखो आपकी, वो किस तरीके की क्रिकेट खेल रही है। मैं अपनी कैप्टन को बहुत कुछ बढ़िया नहीं मान के चलता हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारी कैप्टन के लिए मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है कि, क्योंकि वो उस तरीके से लीड ही नहीं कर रही है, वो इस तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर रही है। शी इज़ नॉट सेटिंग एन एग्जाम्पल बिफोर हर टीममेट्स, तो मैं उसको नहीं मानता बढ़िया, लेकिन एटलीस्ट इससे तो बहुत अच्छी है। तो आपकी टीम की कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रही है, बोल्ड आउट हो रही है, परफॉर्म नहीं कर रही है, रन्स नहीं बना रही है, आपकी टीम लास्ट में बैठी है, एक भी मैच वो जीती नहीं है। 8 टीम वर्ल्ड कप में खेल रही है और आपकी टीम सबसे लास्ट वाले पायदान पे बैठी है। ये तुम्हारा हाल है, और तुम उम्मीद ये करते हो कि तुम्हारी लड़कियां फाइनल को श्रीलंका लेके जाएंगी। अब श्रीलंका क्या लेके जाएंगी, वो शायद उनकी फ़्लाइट भी होगी, वो वापस अपने पाकिस्तान पहुँच चुकी होंगी। तो ये हो गया आपका वुमेन वर्ल्ड कप का मैच। जो सुपर 4 के मैचेस शुरू होने वाले हैं परसों से होंगे, और सुपर 4 में जो अब तो सुपर 4 के अलग से मैचेस तो होंगे नहीं, अब तो सिर्फ सेमीफाइनल है 2, एक आपका 29 को होगा, एक 30 को होगा। क्योंकि हम चौथे नंबर पे हैं और पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा 30 को, और 29 को आपका इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच होगा। ये ऑस्ट्रेलिया हमारे पल्ले फिर से ना पड़ जाए। जो लड़कों का वर्ल्ड कप हुआ था, हम सारे मैचेस जीते थे, हम फाइनल आ रहे थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। मुझे कहीं ना कहीं अंदर ये चीज़ है कि कहीं हम चौक ना कर जाए। हालांकि पिछले कुछ मैचेस से हम परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी बॉलिंग तो पहले अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बॉलर्स जो है, लेकिन बैटर्स हमारे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। पिछले 2 मैचेस से हमारे बैटर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आई होप दैट दे विल डू वेल ऑन 30th ऑफ दिस मंथ। उसके बाद फाइनल आपका 2 को होगा। ये हो गया आपका वुमेन वर्ल्ड कप का। उसके बाद एक आपका इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में एक वो चल रहा है, ओडीआई सीरीज चल रही है, उसका पहला मैच हुआ था। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 227 के करीब रन बनाए। आप ये देखो कि उनकी आधी टीम 33 रन पे जा चुकी है। जब कोई टीम के प्लेयर्स 33 रन के ऊपर 5 आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद नॉर्मली ये मान लिया जाता है कि ये टीम मुश्किल से 100 रन तक पहुंचेगी। वो लोग 223-24 तक पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो कैप्टन है हैरी ब्रूक, उसने 135 रन बनाए, और जिसमें कि उसने 11 छक्के लगाए। उसके बाद इनका ओवरटन है, उसने 46 के करीब रन आए। इन 2 प्लेयर्स के अलावा बाकी 9 प्लेयर्स आपके डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंचे, जिसमें आपका जो रूट भी शामिल है, उसमें आपका जॉस बटलर भी शामिल है, उसमें आपका स्मिथ भी शामिल है, और ये आपके डबल डिजिट तक नहीं पहुंचे हैं। इसमें सैम करन भी है जो कि बहुत अच्छी बैटिंग करता है, हालांकि वो बॉलर है लेकिन वो ऑलराउंडर है, बहुत अच्छे बैटिंग भी कर लेता है। इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स होके भी बाकी के 9 प्लेयर्स आपके डबल डिजिट तक नहीं पहुंचे, और सिर्फ एक हैरी ब्रूक और ओवरटन के रन्स के बल पे ये लोग 233-34 के करीब 27 या 30 ऐसे कुछ पहुंचे हैं। उसके बाद जब ये लोग चेस करने के लिए आए न्यूजीलैंड की टीम, तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन सब ने किया, किसी ने 30 बनाए, किसी ने 25 बनाए, लेकिन इनका जो डेरिल मिशेल है, जिसने हमें भी परेशान किया था 2023 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, लेकिन ठीक है हम वो मैच जीत गए थे। आपके शमी ने 7 विकेट लिए थे, वो लास्ट तक खड़ा रहा, उसने कुछ 68 के करीब रन्स बनाए, छक्के उसने 2 ही लगाए, लेकिन वो लास्ट तक एंकर इनिंग खेल के गया, जिस तरीके की विराट कोहली खेलता है कि ठीक है मुझे इस गेम को लंबा लेके जाना है, लास्ट तक लेके जाना है, और ये मैच किसी न किसी तरीके से मुझे जितवाना है। तो एक मैच इनका हो गया है। अब इसके बाद में अब कल से इनकी T20 सीरीज शुरू हो रही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की। हालांकि साउथ अफ्रीका की ए टीम नहीं खेल रही है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ के लिए फेमस है कि दूसरे देश से टीम आएगी, बी टीम आएगी, या बी भी नहीं है तो सी टीम है, और वो उनके हरा के चली जाती है। जब इनका
पिछले साल एक न्यूजीलैंड की टीम तो खैर इनके पास काफ़ी बार आती है और बी टीम आती है और वो इनको हरा के जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज़ पाकिस्तान हारने वाला है। हो सकता है कि मेरा प्रेडिक्शन गलत निकला है, लेकिन जिस तरीके से इनके हालात हैं, जिस तरीके से इनके प्लेयर्स खुद के पर्सनल उसके लिए माइलस्टोन के लिए खेलते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ये सीरीज़ जीतेंगे। तो वीडियो आज काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। कल से इनकी T20 सीरीज़ शुरू हुई है, परसों हमारी T20 सीरीज़ शुरू हो रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। वो देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि हमारे शायद 5 मैचेस हैं उनके साथ में, और T20 का एक अलग ही मज़ा है। हमें जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है, एग्रेसिव बैटिंग करते हैं प्लेयर्स उसमें, और अभिषेक शर्मा उसको फिर से देखने का मौका मिलेगा। और हाँ, 1-2 रिकॉर्ड्स और बनाए। 38 की एज में मैन ऑफ द सीरीज़ जीतने का जो रिकॉर्ड बनाया वो रोहित शर्मा ने बनाया। इस एज में जाके वो मैन ऑफ द सीरीज़ अवार्ड उसने जीता। और हाँ, एक चीज़ और, ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग उसने हासिल करी है इस एज में जाके। तो पाकिस्तान वालों, थोड़ा देख लो कि कहाँ पे हम लोग कहाँ पे हैं और तुम लोग कहाँ पे हो। हम अर्श पे हैं और आप लोग फर्श पे हैं। तो चलो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देखने के लिए, ये जो लोग देख चुके हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।